गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने विभिन्न प्रकार की चालें यानी कि डिफरेंट टाइप की जो हमारी स्पीड्स होती हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स की, गैसीय अणुओं की, जैसे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी कि प्रायिकतम चाल पढ़ी हमने, औसत चाल पढ़ी हमने, वर्ग माध्य मूल चाल, इनको पढ़ा कि इन्हें कैसे फाइंड किया जाता है, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या इनका फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी थी। आज के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर, यानी कि आदर्श गैस व्यवहार से विचलन। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि पढ़ना क्या है, कि हमारी जो हमने अभी तक जो गैसीय नियम पढ़े, जो गैस के लॉज पढ़े, चाहे वो काइनेटिक थ्योरी हो, चाहे वो हमारे एवोगाड्रो लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, बॉयल्स लॉ हो, कोई भी नियम जो हमने पढ़ा, तो जितनी भी हमारे आसपास जो गैसें होती हैं ये कम्प्लीटली इन लॉज को फॉलो नहीं करती हैं। इन केस अगर कोई गैस इन लॉज को कम्प्लीटली फॉलो करती, पूरी तरह से इन नियमों को प्रतिपादित करती, तो फिर उस गैस को हम आदर्श गैस कहते हैं। यही तो हमने पढ़ा। हमने रियल गैस की इक्वेशन हमने तो आइडल गैस इक्वेशन पढ़ी है ना, पी बराबर एन आर टी या पी बराबर हाफ इंटू एम इंटू एन इंटू वी स्क्वायर आर एम एस। ये हमने आदर्श गैस के समीकरण पढ़े हैं, हमने आइडल गैस की इक्वेशन पढ़ी है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एक बात और कही कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ आइडल नहीं है, भगवान केवल वही एक आदर्श हैं जिनको किसी ने देखा नहीं। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से कोई भी चीज़ आदर्श नहीं है, आइडल नहीं है। सब में कुछ ना कुछ क्या होती हैं, कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें वीक पॉइंट्स होते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो गैसेस होती हैं, जो हमने पढ़ा कि आइडल गैस आइडल गैस आइडल गैस, तो ऐसी कोई गैस होती ही नहीं है। हाँ, जो हमारे आसपास गैसेस हैं इनको एक नया नाम दिया गया, इसको कहा गया रियल गैसेस, यानी कि वास्तविक गैसें। और फिर साइंटिस्ट ने यह बताया कि हमारी ये जो वास्तविक गैसें हैं, जो रियल गैसें हैं, ये आदर्श गैस की तुलना में कुछ मतभेद प्रदर्शित करती हैं, कुछ इनमें डिफरेंसेस होते हैं, और इन डिफरेंसेस को डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर, आदर्श गैस व्यवहार से विचलन के रूप में हम लोगों को बताया जाता है, हम लोगों को पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द गैसेज विच पोस्टुलेट्स ऑफ गैस लॉज आर कॉल्ड आइडल गैसेज। वे गैसें जो गैसीय नियमों की अवधारणाओं का पूर्णतः पालन करती हैं आदर्श गैस कहलाती हैं। बट आइडल गैस इज हाइपोथेटिकल। आदर्श गैस एक कल्पना है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पना। तो जो आदर्श गैस है वो एक कल्पना है, बिकॉज नो गैस इज परफेक्टली आइडल। कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श नहीं होती। जो गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं वे वास्तविक गैस कहलाती हैं, यानी कि दोज गैसेज विच शोज डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर और आइडल बिहेवियर आर कॉल्ड रियल गैसेज। सामान्यतः वास्तविक गैस एक निश्चित दाब व ताप के क्षेत्र में आदर्श गैस का व्यवहार प्रदर्शित करती है। मतलब कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशन होगी जिसमें कोई भी रियल गैस जो है वो आइडल गैस की तरह बिहेवियर शो करेगी। आइडल गैस नहीं बनेगी, लेकिन हाँ आइडल गैस की तरह बिहेवियर क्या करती है, शो करती है, अंडर सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसके बाद का जो टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडल गैस एंड रियल गैस। एक्चुअल में आइडल गैस यानी कि आदर्श गैस और वास्तविक गैसों में क्या अंतर होता है। तो देखिए 3 बेसिक डिफरेंस हैं जो आपको याद कर लेने हैं। पहला, आइडल गैस ओबेज गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आपकी आदर्श गैस होगी वो सभी ताप व दाबों पर गैसीय नियमों का पालन करेगी, क्योंकि वो तो आदर्श गैस है, वो तो आइडल गैस है। लेकिन जो रियल गैस होगी, जो वास्तविक गैस है, और रियल गैस ओबेज गैस लॉज ओनली एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो केवल कुछ स्पेशल केसेस में कुछ उसके फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर होंगे, कुछ उसका निश्चित दाब व ताप होगा जिन पर वो गैसीय नियमों का पालन करेगी, बाकी किसी भी दाब व ताप पर वो गैसीय नियमों का पालन नहीं करेगी। सेकेंड, देयर इज नो आइडल गैस नोन। अभी तक कोई भी गैस पूरी तरह से कंप्लीटली आइडल नहीं पाई गई है या मिली है, जबकि ऑल द गैसेज नोन आर रियल गैसेज। जितनी भी गैसें हम आज देखते हैं, हीलियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, सारी की सारी कैसी गैसें हैं, रियल गैसें होती हैं।
Third, an ideal gas cannot be liquefied because there are no intermolecular forces of attraction. सबसे बड़ा पॉइंट आ गया कि हम किसी भी आइडल गैस को, एक आदर्श गैस को कभी क्या नहीं कर सकते, द्रवित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक नेचर है वो गैस का है, और अगर वो द्रवित हो जाएगी, अगर लिक्विफाई हो जाएगी, तो फिर वो गैस नहीं रहेगी। इसलिए जो आदर्श गैसें होती हैं वो उनको हम क्या नहीं कर सकते, द्रवित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षक बल होता ही नहीं है। ऐसा माना गया है कि उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। जब एब्सेंट होगा तो ना ही वो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, ना ही उनके अणु जो है वो पास आएंगे, और ना ही वो द्रवित होंगी। जबकि जो हमारी सक्रिय जो वास्तविक गैसें हैं वो तो हम जानते ही हैं कि रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। हमारी जो वास्तविक गैसें होती हैं हम सबको द्रवित कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, कभी दाब बढ़ाकर, कभी ताप घटाकर, टेम्परेचर को कभी रिड्यूस करके, कभी प्रेशर को इंक्रीज़ करके हम हमारी जो गैसें हैं उनको लिक्विफाई कर लेते हैं। चाहे लिक्विड हाइड्रोजन की बात हो, चाहे लिक्विड अमोनिया की बात हो, लिक्विड नाइट्रोजन, हमने सारे ही लिक्विड फॉर्म में पढ़े हुए हैं। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस हैं आइडल गैस और रियल गैसेस में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये कि यहाँ पर अब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वो सारे डेविएशन जो हमारी रियल गैसेस शो करती हैं आइडल गैसेस के कंपैरिजन में। इसमें बताया गया कि जब हमने हमारी जो रियल गैसेस हैं, जो वास्तविक गैसें हैं, इनका बिहेवियर स्टडी किया, तो हमने पाया कि जितनी भी हमारी गैसेस थी वो आइडल गैस इक्वेशन को केवल कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस में ही फॉलो कर रही थी। यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वो आदर्श गैस की जो समीकरण है उनको क्या कर रही थी, पूरी तरह से प्रतिपादित कर रही थी, पूरी तरह से मान रही थी, उनका पालन कर रही थी। जबकि नॉर्मल कंडीशंस में प्रेशर और टेम्परेचर के, मतलब दाब और ताप का अगर हम सामान्य अवस्थाएं ले लें, तो उस अवस्था में वो आदर्श गैस से क्या कर रही थी, व्यवहार प्रदर्शित तो कर रही थी लेकिन प्रचलित थी, यानी कि डेविएट थी। तो उनमें क्या डेविएशन था, क्या विचलन था, क्या विचलित थी, यही सारी चीज़ें यहाँ पर हमको इस पॉइंट में क्या करी जाएंगी, एक्सप्लेन करी जाएंगी। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे प्रेशर को लेकर के है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि प्रेशर और प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, ये पीवी जो आप देख रहे हैं ये आइडल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, और ये जो प्रेशर है ये नॉर्मल प्रेशर है। जो आप अलग अलग प्रेशर चेंज करेंगे तो गैसेस कैसे डेविएशन शो करेंगी, कैसे वो विचलन प्रदर्शित करेंगी। तो उन्होंने कहा है जो पीवी में जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आपकी आइडल गैस की बाउंड्री है, सीमा है। इससे ऊपर और नीचे प्रेशर को बढ़ाने घटाने पर क्या हो रहा है, उसमें विचलन प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग गैसें ली गई, देखिए H2 है, He है, मतलब हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 गैसें इन्होंने ली गई हैं। यहाँ पर इस अवस्था में PV अपॉन nRT बराबर 1 के, यानी कि PV बराबर यहाँ पर क्या है, nRT है। और हमने यही तो पढ़ा है कि आइडल गैस इक्वेशन होती है, आदर्श गैस का समीकरण होता है। तो यहाँ पर PV बराबर किसके इक्वल है, nRT के इक्वल है। जबकि यहाँ पर PV अपॉन nRT 1 से ग्रेटर है। तो जब PV अपॉन nRT 1 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब है PV जो होगा वो nRT से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PV ग्रेटर देन nRT। तो ये तो आदर्श गैस समीकरण नहीं है, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण, आइडल गैस इक्वेशन तो कहती है कि PV जो है वो nRT के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर इस अवस्था में आ जाइए, इस अवस्था में यहाँ पर PV अपॉन nRT 1 से लेस है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि PV लेस देन nRT। तो यहाँ पर क्या है, PV जो है nRT से कम है। तो ये आपको जो ग्राफ शो किया गया है, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो गैसेस हैं उनमें PV का जो मान है, PV की जो वैल्यू है nRT से ग्रेटर होती जा रही है। और जैसे जैसे हम प्रेशर कम करते जा रहे हैं, यहाँ पर इस कंडीशन में जब प्रेशर कम करेंगे, पीछे की तरफ आएंगे, तो उस कंडीशन में PV की जो वैल्यू है वो nRT से लेस है। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक स्पेसिफिक प्रेशर पर PV जो है वो क्या है, PV बराबर nRT है, PV जो है वो nRT के इक्वल है। केवल यही वो अवस्था होगी, यही वो कंडीशन होगी जहाँ पर जो गैसें हैं हमारी वो आदर्श व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करेंगी, आइडल जो बिहेवियर है वो शो करेंगी।
अब इस ग्राफ में अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम के लिए देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन इस पॉइंट पर जाकर आइडल बिहेवियर शो कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस पॉइंट पर जाकर के आइडल बिहेवियर शो कर रही है, लेकिन जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो किसी भी प्रेशर के किसी भी पॉइंट पर आइडल बिहेवियर शो नहीं कर रही। प्रेशर जब जीरो रखा था हमने केवल तभी वो क्या कर रही हैं, आइडल बिहेवियर शो कर रही हैं। फिर इसके बाद से उनमें पीवी की जो वैल्यू है वो एनआरटी से ग्रेटर होती चली गई। तो ये इनका एक एनामोलस बिहेवियर निकल करके सामने आता है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन तथा हीलियम का अब सामान्य व्यवहार। और इसका कारण ये होता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो सबसे ज़्यादा हल्की गैसों में रखी जाती हैं, सबसे ज़्यादा हल्की गैस होती हैं। हाइड्रोजन जो है वो तो हमारे पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पॉइंट पे होती है, इसका एटॉमिक मास जो होता है वो भी 1 होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 1 होता है। तो इस वजह से ये सबसे हल्की गैस। और हीलियम जो कि एक आदर्श गैस, जिसको हमने एक इनर्ट गैस अक्रिय गैस माना है, तो ये दूसरे नंबर पे रखी जाती है पीरियोडिक टेबल में। इसमें भी केवल एक ही आपका ग्रुप शेल पाया जाता है, एक ही कोश बनता है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, केवल 1s2। तो इस वजह से ये भी क्या होती है, बहुत हल्की गैस मानी गई है। इस कारण से हाइड्रोजन और हीलियम ये अब सामान्य व्यवहार या जिसे हम कह सकते हैं एनोमोलस बिहेवियर शो करती हैं। और इस कंडीशन में ये यहाँ पर डॉटेड लाइन में कहीं पर भी लाए नहीं कर रही। इस बात को समझिए। जैसा कि मैंने कहा कि नाइट्रोजन जो है प्रेशर के इस पॉइंट पर, यहाँ से अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो पॉइंट प्रेशर का होगा यहाँ पर इस वैल्यू के लिए क्या कर रही हैं, शो कर रही हैं आदर्श बिहेवियर, यानी कि आदर्श व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं, आइडल बिहेवियर शो कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस पॉइंट पर, प्रेशर के इस पॉइंट पर आकर के क्या कर रही है, आइडल बिहेवियर शो कर रही है। बाकी कंडीशंस में या तो पीवी एनआरटी से ग्रेटर है या पीवी एनआरटी से लेस है, वही नाइट्रोजन के साथ है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम स्टार्टिंग से ही उनके लिए जो पीवी की वैल्यू है वो क्या एनआरटी से ग्रेटर है, आ ही नहीं रही, कम आ ही नहीं रही है। तो ये एक इनका एनोमोलस बिहेवियर होता है। रीज़न मैंने आपको बताया कि मास में बहुत हल्की होने के कारण, यानी कि बहुत कम भार होने के कारण ये ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का रिजल्ट क्या निकल के आया, जो दाब का जो प्रभाव है उसका क्या रिजल्ट निकल के आया सामने। तो कह रहे हैं कि फॉर H2 एंड He, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आप कोई भी प्रेशर ले लीजिए, हमेशा पीवी का जो मान है वो एनआरटी से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। लेकिन बाकी गैसों के लिए, बाकी आप कोई भी गैस लेते हैं तो उनके लिए एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम अगर आप प्रेशर कर दीजिए तो पीवी जो है वो लगभग एनआरटी के बराबर हो सकता है। मतलब कि थोड़ा सा विचलन, बहुत कम विचलन होगा, लेकिन हम आदर्श गैस से मान सकते हैं, आइडल गैस मान सकते हैं। लेकिन प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा कर आपने लो प्रेशर कर दिया तो पीवी की जो वैल्यू है एनआरटी से ग्रेटर लेस हो जाएगी। पीवी की वैल्यू, पीवी का जो मान है वो एनआरटी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एट नॉर्मल प्रेशर, सामान्य दाब अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर पीवी जो है वो एनआरटी की क्या है, बराबर है। और अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, तो पीवी जो है वो एनआरटी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि ये गैसें केवल इस अवस्था में ही पूर्णतः क्या है, आइडल हैं, पूरी तरह से ये आदर्श हैं। बाकी कोई प्रेशर में अगर आप चेंज करते हैं, दाब में परिवर्तन करते हैं, तो ये आदर्श गैस से विचलित हो जाती हैं, आदर्श गैस के व्यवहार से विचलित हो जाती हैं, आइडल गैस के बिहेवियर से डेविएट हो जाती हैं। तब ये वास्तविक गैसों की श्रेणी में रखी जाती हैं, यानी कि रियल गैसेज इन्हें हम मानते हैं। दूसरा जो हमारा इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया हुआ है वो लिया हुआ है नाइट्रोजन का। आप ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर जो है T1, T2, T3, T4 अलग अलग टेम्परेचर पर हमने हमारा जो नाइट्रोजन गैस है इसका बिहेवियर जो है यहाँ पर स्टडी किया हुआ है, यानी कि जो व्यवहार है उसको हमने यहाँ पर उसका अध्ययन किया है। तो क्या रहा है, फॉर N2 द नेचर ऑफ PV वर्सेस P कर्व, PV और P के बीच में जो आप कर्व बनाते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पे इस तरह से हमें मिलता है। जो हम T1 टेम्परेचर ले रहे हैं तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। T2 टेम्परेचर पे ग्राफ देखिए, T3 पर देखिए और T4 पर। तो T1, T2, T3, T4 ये हमने बढ़ते हुए क्रम में हमारे ताप लिए हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे टेम्परेचर दिए हुए हैं। और फिगर से ये क्लियर हो रहा है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट with increase in temperature deviation from idle gas behavior also decreases and value of PV approaches to nRT। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो डेविएशन है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, नहीं विचलन जो है वो धीरे धीरे
कम होता जाता है और हमारी जो गैस है वो एनआरटी की जो वैल्यू है, एनआरटी का जो मान है उसके बराबर आने लगती है लगभग। जो अभी हम कह रहे थे कि पीवी का मान जो होगा वो या तो ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकता है, पीवी जो हो सकता है ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं वो इस कंडीशन के, इस अवस्था के लगभग बराबर आने लगती हैं आपका टेम्परेचर बढ़ने पर, आपका ताप बढ़ने पर। साथ में आपसे कहा जा रहा है फॉर ईच गैस, हर एक गैस के लिए देयर इज डेफिनेट टेम्परेचर एट विच इट ओबेज आइडल गैस इक्वेशन, यानी कि एक निश्चित ताप पर जितनी भी गैसें होती हैं वो पीवी बराबर एनआरटी की जो अवस्था है, पीवी बराबर एनआरटी की जो समीकरण है उसको क्या करती है, ओबे करती है, उसका पालन करती है। और इस टेम्परेचर को, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि हर एक गैस एक निश्चित ताप पर आदर्श गैस के व्यवहार को प्रतिपादित करती है, आदर्श गैस के व्यवहार का पालन करती है, यानी कि आइडल गैस बिहेवियर को ओबे करती है और उस टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल का ताप कहा जाता है। अब दिस टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर उस वैल्यू से, फॉर एग्जांपल जो बॉयल्स टेम्परेचर है उसको हम यहाँ पर टी बी लिख लें, इस तरह से ये टेम्परेचर है और बॉयल्स टेम्परेचर के लिए हमने अपनी तरफ से एक इंडिकेशन ले लिया टी बी। तो कह रहे हैं कि अगर आपकी वैल्यू जो है टेम्परेचर की टी बी से ग्रेटर होती है, अगर आपका ताप जो है बॉयल ताप से ज़्यादा होता है तो द वैल्यू ऑफ पी वी इज़ लेसर देन एन आर टी, तो उस अवस्था में जो आपका पी वी का मान होगा वो एन आर टी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आप अपने ताप को बॉयल्स के ताप से कम करते हैं तो आपके पीवी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, वो आपका पीवी का मान आपके एनआरटी के मान से ज़्यादा हो जाएगा। और केवल इस ताप पर, इस बॉयल्स ताप पर, इस बॉयल्स टेम्परेचर पर पीवी की जो वैल्यू है वो एनआरटी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अब इन दोनों लॉस को पढ़ करके क्या रिजल्ट सामने आया, रिजल्ट ये सामने आया कि गैसेस शो मोर डेविएशन फ्रॉम द आइडल बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हमने यही तो कहा कि हम प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे आदर्श गैस से जो विचलन है वो बढ़ता जा रहा था, यानी कि डेविएशन जो है आइडल गैस की इक्वेशन से वो इंक्रीज हो रहा था। और टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो आइडल गैस से जो बिहेवियर का जो डेविएशन है, विचलन है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी प्रेशर कम करने पर आइडल गैस से जो बिहेवियर का डेविएशन होता है वो कम होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी सेम कंडीशन प्रेजेंट होती है। कंफ्यूज मत होइए इन दोनों पॉइंट से, बस इतना ध्यान रखिए कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेविएशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो जो आपका डेविएशन है वो बढ़ेगा। और इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि प्रेशर को कम करेंगे तो डेविएशन कम होगा, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो डेविएशन जो है वो कम होगा। डेविएशन मतलब विचलन। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर, यानी कि आदर्श गैस व्यवहार से विचलन। इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं बिना हिचके, और इसको एक दो बार देखेंगे। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स से भी देख लेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख लें और उसे सुन लें तो भी उन्हें ये चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी जब आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे, आप नोट्स को कॉपी कर लेंगे तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।